हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर नंबर 6 जो हमारा लाइफ प्रोसेसेस है, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, आज जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्सक्रीशन हमारा टॉपिक है। अब तक हमने बहुत सारे प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जो हार्ट का क्या काम है, ये सारी चीजें प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वो सारी चीजें हम कवर कर चुके चैप्टर में। अब बचता है उसके बाद जो लास्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है एक्सक्रीशन। अब हमने बॉडी में बात तो कर ली कि भाई फूड हमारे अंदर जा रहा है, सांस हमारे अंदर, ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, लेकिन चीजें निकल कैसे रही है? एक्सक्रीशन से। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है? कुछ हमने बहुत सारा खाना खा लिया, ठीक है। सो सारा खाना तो अच्छा नहीं होता, हम बहुत सारे जंक फूड भी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। तो कुछ जो आपका वेस्ट मटेरियल है जिसको बॉडी की नीड ही नहीं है, ठीक है ना, सॉरी, बॉडी को नीड नहीं है उस चीज की, तो वो क्या करेगा, उसको वेस्ट कंसिडर करेगा और बाहर निकाल देगा, रिमूव कर देगा। तो वो प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कौन सा प्रोसेस जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है? रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर से जो हमारे लिए हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक क्या होगा, बहुत सारी हमारे अंदर रिएक्शंस चलती रहती है पूरी बॉडी के अंदर। तो पूरी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन चलती रहती है, तो उनकी साइड का कुछ आप बोल सकते हो कि साइड इफेक्ट नहीं होता, बहुत सारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं उन रिएक्शंस के दौरान। वो जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, जो छोटे छोटे जो वेस्ट है, जैसे डाइजेशन में हो गया, या फिर रेस्पिरेशन में, या फिर हमारा यूरिनेशन में हम टॉयलेट वगैरह करते हैं, तो कुछ वेस्ट होता है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। जो आप सुबह नंबर 1 2 करते हो वो सारा एक्सक्रीशन प्रोसेस के अंदर आता है, ठीक है ना, दोनों नंबर 1 2। सो अब एक्सक्रीशन प्रोसेस प्लांट्स में अलग होता है और ह्यूमंस में अलग होता है। तो देखो, जो और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अलग रह गए। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, सिंगल सेल से जो बने होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो तो डायरेक्ट रिमूव कर देते हैं इन वेस्ट को सिंपल डिफ्यूजन से। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका अमीबा है, ठीक है ना, और ये आपका वेस्ट है। ये क्या करेगा, इस अमीबा को यहाँ पे बाहर इस इधर कोने में ले आएगा, फिर क्या करेगा, इसको यहाँ पे अलग से बाहर ही छोड़ देगा, और फिर इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डिफ्यूज कर देता है अपनी बॉडी के जो सरफेस एरिया, उसी से बाहर निकाल देता है उसको, आसपास जो भी वाटर वगैरह उसमें। ठीक है, सो यूनिसेलुलर में समझ में आपको आगे क्या होता है कि ये रिमूव करते हैं वेस्ट को बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। आसपास में जो भी पानी है तो अपनी बॉडी में से सीधा उसमें निकाल देते हैं, ठीक है, वेस्ट को। सो जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक ह्यूमंस, लाइक एनिमल्स, तो इनके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारी में किडनी होती है, स्टमक अलग से दिया हुआ है, इंटेस्टाइन्स अलग से दिया, पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का, ठीक है। सो बहुत सारी स्पेशल ऑर्गन्स होती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ताकि वो सेम फंक्शन कर सके। तो एक्सक्रीशन के लिए भी हमारे पास एक ऑर्गन है, ठीक है, जहां से आप सुबह नंबर 1 और 2 करते हो, तो वो दोनों जो ऑर्गन्स है वो हमारे एक्सक्रीशन के लिए है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। सो एक्सक्रीशन समझ में क्या आ गया। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन की बात की जाए, तो हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर से वेस्ट कैसे निकलता है, तो देखो, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, कौन कौन हेल्प करता है वेस्ट को निकालने के लिए? किडनीज होती है, पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और एक यूरेथ्रा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दो, 5 मार्क्स में ये भी आपका आ सकता है। ये जो 2-3 डायग्राम मैंने बताया है, हार्ट का हो गया, किडनी वाला ये वाला हो गया, एक्सक्रीशन का हो गया, रेस्पिरेशन का हो गया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर जाना। एक डायग्राम इनमें से पक्का 101% आना ही आना है। आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं है, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, एटलीस्ट 5 नंबर आप यहाँ पे तो पक्के कर ही सकते हो, राइट। सो अब इस डायग्राम में अगर मैं देखूं, यहाँ पे आपके पास क्या मैंने बोला है, 2 किडनीज होती है। जैसे ये जो राजमा की शेप की है ना, एक मिनट, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो ये जो कैप्सूल्स की शेप में, राजमा की शेप में, ये क्या है, आपकी किडनीज है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अ पेयर ऑफ यूरेट्रस होता है। यहाँ पे क्या होते हैं आपकी, इधर ये आपको नीचे दिख रहा होगा, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और ये जो जहां से निकलता है फाइनली आपका वेस्ट, वो यूरेथ्रा होता है। फाइनली जहां से आपका वेस्ट निकलता है वो क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, किडनीज मैंने बता दी है, और क्या होती है यहाँ पे आपकी यूरेटर्स होते हैं, लेफ्ट, देखो एक यहाँ पे लेफ्ट, और इस तरफ से होती है आपकी राइट, ठीक है ना, पतली पतली ट्यूब्स की तरह है। और यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो मैं आपको बता चुकी, ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है।
सो जो किडनीज है वो कहाँ पे लोकेट होती है, आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में लोकेट होती है, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। और आपकी जो एक अगली साइड है हमारी, एक पिछली साइड है। अब सारी चीजें सामने नहीं रखी है, ठीक है, उन चीजों के आगे काफी चीजें हैं। अब हमारा लिवर यहाँ पे हो गया सामने, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन होगी, ठीक है, तो उनके पीछे किडनीज है, ठीक है। सो किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। उसके बाद जो यूरिन है किडनीज में जो प्रोड्यूस हुआ है, यूरिन जो आपका यूरिन का जो टॉयलेट वाला सिस्टम है वो सारा किडनी संभालती है, राइट। तो जो यूरिन प्रोड्यूस हुआ है किडनी से वो कहाँ से पास करेगा, यूरेट्रस में से पास करेगा, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। ये जो पतली पतली आपको पाइप दिख रही है, ठीक है, ये डायग्राम इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये है, तो आप ये डायग्राम 2 बार ड्रॉ करो, ठीक है ना। ये डायग्राम 2 बार ड्रॉ करोगे विद लेबलिंग, मींस जो ये इनकी नेमिंग है इनके साथ 2 बार जरूर ड्रॉ करना, लेक्चर खत्म होते ही, चाहे देख के कर लेना, मैं ये नहीं कह रही, एक बार कर लेना ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये सुन के देखना, आपको माइंड में अपने आप अंदर जाती जाएंगी सारी चीजें कि हाँ ये था, ये था, आपके माइंड में रहेगा कि यहाँ से ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यहाँ पे यूरेटर है, और ये किडनीज है, यहाँ से जा रहा है, पास हो रहा है, जब आप पढ़ोगे, ठीक है। सो जो यूरिन है प्रोड्यूस बाय किडनीज में, वो यूरेटर से जाएगा, यूरेटर से जाएगा किस में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, जहां पे इसको स्टोर किया जाता है। जब तक ये रिलीज नहीं हो जाता बाहर, जब तक ये बाहर यूरेथ्रा से रिलीज नहीं हो जाता, तब तक ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है, ठीक है। इसको और डिटेल में खोल के पढ़ते हैं। क्या, जैसे यूरिन है, कैसे यूरिन बनता, कैसे, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। देखो, जो सबसे पहले पर्पस क्या होता है यूरिन का, जो पर्पस होता है ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। जो हमारा ब्लड है उसके अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको फिल्टर करने का काम होता है यूरिन, ठीक है। तो इसने बोला हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, कैसे बनता है यूरिन, कैसे बनता है। तो यूरिन फॉर्मेशन है, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। कौन से स्टेप्स, पहला तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन, और तीसरा है सिक्रेशन। ये 3 आपके इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनके थ्रू जो आपका यूरिन है वो फॉर्म होता बनता है। तो सबसे पहले वाला जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसके अंदर क्या होता है, जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये फिल्टर होते हैं ब्लड में से, कहां पर, बोमन्स कैप्सूल में से, नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन क्या होता है, जो किडनीज जैसे जिस तरीके से आपने वो पढ़ा था क्या नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम का जो यूनिट सेल होता है ना, पढ़ा होगा आपने। सो इसी तरीके से जो किडनी का बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है, ठीक है, वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, ठीक है। तो जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये क्या कर देते हैं, फिल्टर कर लेते हैं ब्लड को, फिल्टर कर लेते हैं ब्लड में से इन चीजों को बोमन्स कैप्सूल में, नेफ्रॉन के। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने इन चीजों को फिल्टर कर लिया, ये चीजें हटा दी, फिल्टर कर लिया इनको, तो जो ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन क्या है, अब जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, जो काम की चीजें हैं, है ना, फिल्ट्रेट में से वो दोबारा से उनको ले लेगा, वो तो जाने नहीं देगा उनको। तो यहाँ पे तो ऊपर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसमें तो वो चीजें निकाल दी, ब्लड में से निकाल दी, बोमन्स कैप्सूल में डाल दी। अब वहां पे फिर से वेरिफिकेशन होगी, फिर से चेक होगा, भाई कोई काम की चीज तो नहीं है जो बाहर चली जाए। तो वो क्या करेगा, अगर कोई भी काम की चीज होगी तो उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, उसको सोख लेगा, अपने अंदर ही रखेगा, बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन की साइड में कैपिलरीज होती है जो उनको एब्सॉर्ब कर लेती है। थर्ड इज सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है आपका या फिर सोल्ट वगैरह होता है, उसको सिक्रीट कर देते हैं ट्यूब्यूल में, ठीक है, जो खुल जाती है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। कलेक्टिंग डक्ट में पहले चली जाती है, उसके बाद यूरेटर में चली जाती है। यूरेटर मैंने आपको बताया था, जैसे ये आपकी 2 किडनी शेप है, ठीक है, किडनी शेप बनी तो नहीं, यहाँ पे आपकी यूरेटर है, नीचे आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और ये आपका यूरेथ्रा है, ठीक है, ये डायग्राम बन गया बस। ये क्या है आपकी, ये आपकी किडनी है, ठीक है, ये आपकी यूरेटर है, ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और ये आपका यूरेथ्रा है, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब जो एक्स्ट्रा वाटर है या फिर साल्ट है वो सिक्रीट कहाँ पे हो जाएगा, ट्यूब्यूल, एक ट्यूब होती है उसके अंदर हो जाता है, जो खुल जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में जाके जाती है, जो उस कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये क्या हो जाएगा, जो ये हमारा है, हमारे पास यूरेटर है, इसके अंदर आ जाती है। और उसके बाद का तो प्रोसेस पता ही है, या इकट्ठा हो जाता है और जब तक बाहर नहीं निकल जाता यूरिनरी ब्लैडर में ही रहता है, ठीक है। तो जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में रहेगा जब तक कि जो प्रेशर है एक्सपेंडेड बढ़ नहीं जाता, और जिससे हमें ऐसा महसूस ना हो कि भाई टॉयलेट आ रहा है, ठीक है, तब तक वो क्या करेगा, वहां पे स्टोर रहेगा। प्रेशर आते ही हम क्या करेंगे, उसको यूरेथ्रा की हेल्प से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया यूरिन है वो कैसे बनता है।
ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें आपकी, किडनी वाला हो गया है आपका, ठीक है, और ओर्टा दिखा रखा है यहाँ पे, लेफ्ट यूरेटर, ये सारे हो चुके हैं, वेना कवा है, ठीक है, और हाँ ये सारी चीजें हो चुकी है, आर्टरी वगैरह है, ठीक है। सो यूरिन का समझ में आ गया। 3 चीजें ध्यान रखने, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन। सबसे पहले फिल्ट्रेशन में क्या होगा, जो वेस्ट है उनको अलग से फिल्टर कर दिया ब्लड में से, फिर जो वेस्ट है उसमें से फिर से चेक किया कुछ काम की चीजें तो उनको दोबारा से एब्जॉर्ब कर दिया, और उसके बाद क्या किया, उनको यूरेटर में डाल दिया, ठीक है ना। एक ट्यूब फॉर्म होती है जो खुलती है कलेक्टिंग डक्ट में जाके, तो वहां से जाके वो यूरेटर में चला जाता है, ठीक है, सिक्रीशन। ये 3 आपके स्टेप्स हैं जिससे यूरिन है वो प्रोड्यूस होता है। वो तब तक वो यूरेटर में जाने के बाद आपको पता है कहाँ पे जाके मिलता है, यूरिनरी ब्लैडर में मिलता है, जहाँ पे वो कलेक्टेड रहता है जब तक कि हमें टॉयलेट का प्रेशर ना मिले, ठीक है। नाउ कम टू किडनी। अब किडनी की बात हो रही थी, तो जिस तरीके से जो CO2 है, CO2 यहाँ पे कैपिटल, इसको नीचे इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, CO2 लिखना आता है ना, नीचे लिखोगे। तो जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, लंग्स भी हमने कल पढ़ा था जो पंपिंग ऑर्गन है, तो लंग्स के पास ही हम भेजते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजनेटेड, जो डीऑक्सीजनेटेड है वो उसको ऑक्सीजनेटेड बनाता है, राइट। तो जिस तरीके से जो CO2 है उसको हटा दिया जाता है ब्लड में से, लंग्स करता है ये काम। इसी तरीके से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, उसको कौन हटाता है ब्लड से, किडनी में हटता है, ठीक है ना। लंग्स में जिस तरीके से CO2 हटता है, इसी तरीके से किडनी में से क्या हटता है, नाइट्रोजनस जो वेस्ट है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, वो हटता है, ठीक है। इसलिए जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है वो क्या है, इज द किडनीज, इन द किडनीज है, इधर इज द किडनीज, ठीक है। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, किडनीज है। तो हर एक जो किडनी है उसके अंदर बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, क्या होते हैं, जिनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। जो छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स क्या है, जिसकी वजह से किडनी है जो फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस कर पाता है, वो क्या है, नेफ्रॉन्स है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हीमोडायलिसिस होता है, हीमोडायलिसिस क्या होता है, अब कुछ लोग हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है, तो उनका तो जो यूरिनेशन वाला प्रॉब्लम है, ये वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी लगा देते हैं, ताकि वो जो आपको ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला जो प्रोसेस है वो होता रहे, ठीक है ना। ब्लड को साफ करने वाला जो प्रोसेस है वो आर्टिफिशियल किडनी कर लेता है, जो नकली किडनी लगाई है, ठीक है, ताकि जिनकी किडनी फेलियर हो चुका है जिन पेशेंट का, उनके अंदर भी जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे, ठीक है। किडनी समझ में आ गया। नेक्स्ट इज, ये यहाँ पे आपको नेफ्रॉन का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना, डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की। यहाँ पे आपको कलेक्टिंग डक्ट दी हुई है, जो मैंने आपको बताया था, कलेक्टिंग डक्ट है जो क्या होगा आपका यूरेटर में जाके उसको डाल देगा जो भी आपका वेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल है, बॉमन्स कैप्सूल में हमने पढ़ा था कि जो फिल्ट्रेशन के बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट है या कोई भी वेस्ट है ब्लड में से, वो कहाँ पर चला जाता है, बॉमन कैप्सूल में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस उसमें किया था हम ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। उसके बाद ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, ट्यूबुलर पार्ट में हमने क्या किया था, जो चीजें काम की उनको फिर से एब्जॉर्ब कर लिया था, ठीक है ना। तो ये भी हो गया, बोमन्स कैप्सूल भी हो गया था। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये तो आर्टरी की वो है, ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेन की भी दे रखी है, एक आर्टरी की दे रखी है, एक वेन की ब्रांच दे रखी है, ठीक है। और ये आपकी कैपिलरीज होती है जो राइज करने में, जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। वैसे ये एग्जाम में आता नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट वो सारे डायग्राम है, तो इंपॉर्टेंट तो हटा लो इसमें से, ठीक है, वैसे जरूर नजर मार लेना इस पे। देखो नेक्स्ट इज नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या है, अब बात कर रही थी कि जो किडनी है ना, उसका जो फिल्ट्रेशन के लिए जो हेल्प करते हैं छोटे छोटे जो उसकी यूनिट्स हैं, वो नेफ्रॉन है। तो जो नेफ्रॉन है वो टेंगल्ड मैस है ट्यूब्स का। अब जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ट्यूब्स को आपस में इस तरीके से ऐसे गोल 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 घुमा के पता नहीं क्या ही बना दिया है ना। तो टेंगल्ड मतलब उलझा हुआ, ये एक मैस है, एक उलझा हुआ मैस है ट्यूब्स का। एंड अ फिल्टरिंग पार्ट कार्ड ग्लोमेरुलस, और इसका एक फिल्टरिंग पार्ट है जो फिल्टर करता है, वो क्या है, ग्लोमेरुलस। क्योंकि सबसे पहला स्टेप यही था, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो बॉडी का वेस्ट है, उन सबको कहाँ पे होता है, वो ग्लोमेरुलस ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि क्या कर लेता है, उनको ब्लड से अलग बोमेंस कैप्सूल में जाके डाल देता है, ठीक है। सो जो ग्लोमेरुलस है वो एक नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, जहाँ पे जो रीनल आर्टरी है वो अटैच होती है, ठीक है, जो अभी हमने देखा ये अटैच होती है। तो जो आर्टरीज, एक मिनट, सो जो ये आर्टरीज है, जो आर्टरीज है जो ब्लड को लेकर जाते हैं ग्लोमेरुलस में, उसको हम क्या बोलते हैं, एफेरेंट arteriole, and the one receiving blood from the glomerulus is called efferent arteriole। मतलब जो आर्टरी ब्लड को लेकर जाती है ग्लोमेरुलस तक, वो तो क्या होती है, एफरेंट, AFF है। और जो आर्टरीज जो रिसीव करती हैं ब्लड को ग्लोमेरुलस से, एक तो ब्लड से
ग्लोमेरुलस तक जा रही है तो वो क्या होगी हमारी एफेरेंट वाली, ठीक है ना। और जो फिर ग्लोमेरुलस से वापस ब्लड तक जा रही है वो हमारी होगी ई डबल एफ वाली, ठीक है ना, एफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलस है वो इनक्लोज होता है एक कैप्सूल में, कैप्सूल की तरह एक पोर्शन होता है जिसको हम बोमन कैप्सूल बोलते हैं। वहां पे ये जो भी चीजें हैं वहां पे ये कलेक्ट कर देता है। तो जो बोमन कैप्सूल है वो एक्सटेंड हो जाता है एक ट्यूब में विच इज हाईली कोइल्ड, ठीक है ना। तो हाईली कोइल्ड का मतलब क्या है, एक ऐसे ये देखो ये क्या है, यहाँ पे एक चीज ऐसे उलझी हुई है सारी चीजें, तो ये मतलब होता है हाईली कोइल्ड, ठीक है ना। सो जो बोमन कैप्सूल है वो एक ट्यूब होती है एक तरीके से की, ठीक है, ये पतली सी ट्यूब है, इस ट्यूब को ऐसे गोल गोल ऐसे घुमा के वो कर रखा है, ठीक है ना, बुरी तरह से घूमी हुई है, तो ये हाईली कोल्ड हो गई। तो जो ट्यूब्स अलग अलग नेफ्रॉन से कनेक्ट हो रही है, कन्वर्ज कर रही है, मिल रही है कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट्स में, जो फाइनली कहाँ पर चला जाता है, यूरेटर में चला जाता है, ठीक है। नेफ्रॉन वाला पार्ट समझ में आ गया, दोबारा से समझा देती हूँ। जो नेफ्रॉन है वो क्या है, आपकी स्ट्रक्चरल और यूनिट है किसकी, किडनी की, ठीक है। सो जो किडनी के अंदर क्या होता है, यूरिनेशन वाला जो प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन चलता रहता है हमारी बॉडी का अंदर, तो फिल्ट्रेशन में ये हेल्प करता है नेफ्रॉन। तो ये क्या होता है, टेंगल्ड मैस है ट्यूब्स का, मतलब आपस में जो पतली पतली ट्यूब्स है आपस में उलझी हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये फिल्टरिंग पार्ट है, फिल्टर करता है, जिसको जो पार्ट फिल्टर करता है उसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, एक नेटवर्क है, अलग अलग कैपिलरीज के साथ ही अटैच हो रखा है। तो जो आर्टरी ब्लड को इस तक लेकर जाती है ग्लोमेरुलस तक, वो एफेरेंट आर्टरियोल है, और जो ब्लड से इसमें से ग्लोमेरुलस से ब्लड तक जाती है वो एफेरेंट आर्टरियोल है, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस है वो एक कैप्सूल के साथ एक जिसको बोमन कैप्सूल बोलते हैं उसके साथ उसके अंदर इनक्लोज होता है। तो जो बोमन कैप्सूल है वो एक पतली सी ट्यूब होती है जो कि आपस में एक दूसरे से बुरी उलझी हुई है। तो जो ट्यूब है अलग अलग नेफ्रॉन से वो एक कंडक्टिव डक्ट में जाके कन्वर्ज होती है, वहां पे मिलती है, जो फाइनली यूरेटर में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक है आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसा होता है, जो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन किस चीज का होता है, ऑक्सीजन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, वाटर का अंदर होता है। कैसे होता है, थ्रू स्टोमेटा। जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो कैसे होता है, सॉरी, सो जो एक्सक्रीशन ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, H2O का, सो वो किस तरीके से होगा, थ्रू स्टोमेटा ही होगा। मतलब जो ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस है वो हमारा फ्लो होगा। ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस क्या था, जो हमने ट्रांसपोर्ट किया था फूड को, वाटर को जाइलम फोइलम की हेल्प से, ठीक है। तो एक्सक्रीशन कैसे होगा प्लांट्स में, जो भी वेस्ट है आपका वो क्या होता है, लीव्स में इकट्ठा हो जाता है, बार्क में इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद जो पत्ते जड़ के गिर जाते हैं, ठीक है। तो जो वेस्ट है वो बाहर निकल गया, एक तो ये हो गया। दूसरा जो प्लांट है कुछ वेस्ट नीचे मिट्टी में छोड़ देते हैं, सॉइल में, ठीक है, मिट्टी में छोड़ देते हैं, दूसरा हो गया। तीसरा जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि गम्स हो गया, रेजिन हो गया, वो जाइलम में वो हो जाते हैं, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे चले जाते हैं, जाइलम में चले जाते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, जो जाइलम में होते हैं ये जर्म्स और रेसिन्स होते हैं, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इनकी फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। सो ये आपका जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन वाला ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। प्लांट्स वाले में तो कुछ है ही नहीं, जो वेस्ट मटेरियल है वो लीव्स में, पत्तों में या फिर मिट्टी में निकल जाता है, ठीक है। जो मेन आपका पोर्शन था वो था ह्यूमन बींग्स वाला, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन का क्या प्रोसेस होता है, तो वो सारा प्रोसेस आना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यूरिन है वो कैसे बनता है, वो सारा भी आना चाहिए। और नेफ्रॉन का भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो भी आना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो आपका टॉपिक एक्सक्रीशन वाला कंप्लीट हो चुका है, हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा कल का लेक्चर है उसके अंदर हम एनसीईआरटी जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को कल हम कवर करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं। आई होप आपको जो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी किसी भी सेक्शन में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन टेक केयर, बाय बाय।